पूर्णिमा के पावन अवसर पर बहुत प्रेम से, सम्मान से आप सब आत्माओं का हार्दिक स्वागत। भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि आज ही के दिन श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण और दूसरे 18 पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा एक महान दिवस है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी उपमा गुरु से दी जा सके। कहते हैं कि पारस पत्थर का स्पर्श अगर लोहे से हो जाए तो वह उसे सोना बना देता है, लेकिन अपने जैसा पारस पत्थर नहीं बना सकता। तुकाराम महाराज ने कहा है कि गुरु की उपमा पारस पत्थर से भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि गुरु तो शिष्य को अपने जैसा बना देता है। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है और आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का होना भी एक बड़ा प्रतीक है गुरु शिष्य के संबंध में, क्योंकि गुरु तो है पूर्णिमा जैसा और शिष्य है आषाढ़ के आकाश जैसा। जहां पूर्ण चंद्र जैसा गुरु आषाढ़ के मेघ जैसे शिष्यों से घिरा हुआ है। शिष्य जन्मों जन्मों के अज्ञान के अंधकार को लेकर आते हैं। वो अंधेरे बादल हैं, आषाढ़ का मौसम, और उन अंधेरे काले बादलों के बीच गुरु पूर्ण चंद्र की तरह प्रकाश बिखेरता है अपना। इसलिए आषाढ़ की पूर्णिमा में, गुरु पूर्णिमा में गुरु की तरफ भी संकेत है और शिष्य की तरफ भी है। और अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए कि हम आषाढ़ के अंधेरे बादलों की तरह हैं, न जाने कितनी कामनाओं का, न जाने कितनी वासनाओं का, न जाने कितने प्रकार के संस्कारों का कालापन हमें भरा हुआ है, और इस अंधकार से पूर्ण जीवन में प्रकाश चाहिए, तो ही इस पूर्णिमा की महत्ता है। वरना एक परंपरा मात्र है, एक रूढ़ी, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। गुरु गीता कहती है, बुकारस्तंधकारश्च रुकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। इसलिए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला, ज्ञान रूपी प्रकाश को देने वाला होने से गुरु कहा जाता है उसे। लेकिन गुरु चांद के जैसा प्रकाश देता है, सूर्य के जैसा नहीं। दो कारण है इसके। एक तो जैसे चांद के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य का है, ऐसे ही गुरु के पास भी अपना प्रकाश नहीं है, परमात्मा का है। गुरु जो दे रहा है हमें, वह उसका अपना नहीं है, वो केवल निमित्त मात्र है, दर्पण है बस। हम परमात्मा की तरफ सीधा नहीं देख पाते, सूरज की तरफ सीधा देखना कठिन है, हम उसे सहन नहीं कर सकते, इसलिए हमने बीच में गुरु को लिया है। गुरु चंद्र जैसा है, पकड़ता है सूर्य के प्रकाश को और हमें दे देता है। लेकिन इस तरह से उस सूर्य का प्रकाश शीतल हो जाता है। सूर्य गर्म है, चांद शीतल है। इसीलिए तो कबीर ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। कबीर कहते हैं कि वो घड़ी आ गई जब दोनों सामने खड़े हैं, गुरु भी सामने है, गोविंद भी सामने है, तो किसके चरण छुए? फिर कबीर ने गुरु के ही पैर छुए, क्योंकि बलिहारी गुरु आपकी। सीधे तो देखना संभव नहीं होता, गुरु माध्यम बन गया। जो असंभव था उसे गुरु ने संभव कर दिया। इसलिए हमने पूर्णिमा के चंद्र को गुरु का प्रतीक चुना। गुरु के पास अपना कुछ भी नहीं है, गुरु है ही वही जो शून्य की तरह हो गया है। चांद भी शून्य है, उसके पास कोई प्रकाश नहीं है, लेता है सूरज से, देता है आपको, वो सिर्फ माध्यम है, शीतलता को, मधुरता को जन्म देने के लिए। फिर एक और कारण
कि सूर्य सदा सूर्य है, एक जैसा, घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन चंद्र हमेशा एक समान नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है। गुरु भी कल शिष्य था, हमेशा से गुरु नहीं था। उन्हीं अंधेरों में वो भी भटका है जहां आप भटक रहे हैं। तभी तो वो आपको सहारा दे पाता है, क्योंकि उसे सब अंधेरों की खबर है। सूरज आपकी व्यथा नहीं समझ सकता, चांद समझ सकता है। चांद अंधेरे से गुजरा है 15 दिन, एकम दूर तेज धीरे धीरे बढ़ता है, एक एक कला, तब एक दिन पूर्ण हो पाता है। ऐसे ही गुरु भी अपूर्णता से पूर्णता की तरफ आया है, चांद की तरह। गुरु शुभ अशुभ, अंधकार प्रकाश, सुख दुख, स्वर्ग नरक सबसे गुजर कर पूर्ण हुआ है। इसलिए हमने सूर्य नहीं कहा गुरु को, चांद कहा, पूर्ण चंद्र। चांद शीतल है, सूरज जला देता है। इसलिए गुरु आपके और परमात्मा के बीच में सेतु बन जाता है। बिना गुरु के परमात्मा को खोजना असंभव है। परमात्मा का सीधा प्रकाश आपको जला देगा। इसलिए पहले चांद से आंखें मिला लो, फिर चांद ही आपको सूरज की तरफ संकेत कर देगा। गुरु गीता में कहा गया है, ना गुरोर अधिकम तत्वम, ना गुरोर अधिकम तपः। कौन वर्णन कर सकता है गुरु की महिमा का? कौन कर सकता है? गुरु गीता तो यहां तक कहती है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु रे परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा संसार को जन्म देने वाले हैं। गुरु भी शिष्य को नया जन्म देता है, नवजीवन, इसलिए गुरु ब्रह्मा है। गुरु विष्णु भी है, विष्णु संसार के पालन करता है। गुरु शिष्य का रक्षण करता है, शिष्य के भीतर पैदा होने वाले ज्ञान का रक्षण करता है। शिष्य के भीतर जिस सत्य को गुरु प्रतिस्थापित करता है, उस सत्य का रक्षण करता है। इसलिए गुरु विष्णु है और गुरु महेश्वर भी है। महेश्वर संसार के संहार करता है। गुरु शिष्य के अज्ञान का संहार करता है, उसके कुसंस्कारों का, उसकी दुष्वृत्तियों का नाश करता है। इसलिए महेश्वर है। गुरु ही पर ब्रह्म है, क्योंकि वो सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में स्थित हो गया है। वो सत्य रूप ब्रह्म है, वो ज्ञान रूप ब्रह्म है, वो आनंद रूप ब्रह्म है। इसलिए गुरु गीता कहती है कि शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता, गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं, तस्मात् सर्व प्रयत्नि श्री गुरु शरणं व्रजेत्। कहते हैं कि एक समय कालभुषुंडी ऋषि भगवान शिव के मंदिर में बैठे मंत्र जप कर रहे थे। उसी समय भुषुंडी जी के गुरु वहां पर आए। भुषुंडी जी ने उनको देखा, लेकिन जप के खंडित हो जाने के भय से उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। गुरु के इस अपमान को भगवान शिव सहन नहीं कर सके और उन्होंने भुषुंडी जी को 1000 वर्ष तक अजगर योनि में रहने का श्राप दे दिया। 1000 वर्ष तक। ये देखकर भुषुंडी जी के गुरु ने भगवान शिव की प्रार्थना करी और प्रार्थना करके उन्हें प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भुषुंडी जी को वरदान दिया कि तुम्हारा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा और तुम्हें जन्म मरण का दुख नहीं सताएगा कभी। इस तरह से शिव के श्राप से गुरु ने अपने शिष्य का उद्धार किया। इसलिए उपनिषद में ऋषि बोलते हैं कि गुरु रे परो धर्मो, गुरु रे परागति। गुरु ही परम धर्म है, गुरु ही परम गति है। लेकिन किसके लिए? उसके लिए जिसने गुरु तत्व को जाना, उसके लिए है। जिसने गुरु तत्व को समझा ही नहीं अभी, उसके लिए तो गुरु एक मनुष्य है, बस एक विद्वान मनुष्य, एक चमत्कारी मनुष्य, एक साधु मनुष्य। बस इतनी ही उसकी समझ होती है गुरु के बारे में।
ऐसा आदमी गुरु बनाना चाहिए, इसलिए ही गुरु बनाते हैं बस, कि और दूसरी तमाम चीजों के साथ एक कदम गुरु भी होना चाहिए, ऐसा मानकर गुरु बनाते हैं। और तब जैसे गुरु बनाने से पहले थे वैसे ही गुरु बनाने के बाद भी रहते हैं, उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना भीतर ना बाहर। उनकी श्रद्धा भी गुरु में खोखली होती है। अगर उनके मन के अनुसार गुरु चले तो श्रद्धा दिखाते हैं, अगर उनके मन के अनुसार गुरु ना कहे तो अश्रद्धा दिखाने में भी देर नहीं करते हैं। गुरु तत्व को जानते नहीं है, वो गुरु को उसके वेश से पहचानते हैं, वो गुरु को उसके आश्रम से पहचानते हैं, वो गुरु को उसके आडंबर से पहचानते हैं। लेकिन गुरु कोई देहधारी मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर की अनुग्रह करने की शक्ति है, वो व्यक्ति नहीं तत्व है। गुरु का मतलब कोई जादूगर नहीं होता है, कोई चमत्कारी सुपरमैन नहीं होता है, या किसी शास्त्रों के विद्वान से नहीं होता है। गुरु का मतलब एक ऐसी आत्मा जो शिष्य में छिपी पड़ी हुई शक्तियों को बाहर प्रकट होने में सहायता कर सके। जो आत्माएं इस संसार अग्नि में जल रही हैं, वो उन्हें शांति और शीतलता के स्थान में ले जाने वाला होता है। उसके अंदर ईश्वर की उस महान शक्ति का वास होता है जो उसको अपने गुरु से मिली होती है। गुरु के रूप में वही एक शक्ति ज्ञान देती है, वही शक्ति महान गुरु तत्व है। वही गुरु तत्व गुरु के रूप में ज्ञान देता है और वही गुरु तत्व शिष्य के भीतर ज्ञान को धारण करता है। वही गुरु तत्व आत्मज्ञान के उपदेष्टा है और वही गुरु तत्व सिद्ध योग यानी कि स्वात्मबोध की अनुभूति देने वाला है। शास्त्र उसकी महिमा गाते हैं, गुरु दे हम आस्थाए छन्नास्ते परमेश्वर। कहते हैं कि खुद परमेश्वर ही गुरु रूप में मनुष्य देह धारण करके छिपकर रह रहा है। श्वेता श्वेतोपनिषद में कहा है, यस्वा देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। कहते हैं कि यहाँ केवल उसी के अंतर में ज्ञान का प्रकाश होता है जिसमें ईश्वर के प्रति गहरी आस्था है और उतनी ही आस्था गुरु में है। जितनी आस्था ईश्वर के प्रति उतनी ही आस्था अपने गुरु के प्रति। गुरु की भक्ति में सबसे अहम स्थान श्रद्धा का है। श्रद्धा से मतलब है कि गुरु के संबंध में कोई संदेह नहीं होना। गुरु पर अगर श्रद्धा न हो तो गुरु व्यर्थ है, उसका कोई उपयोग नहीं। इसलिए जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो उसके पास जाना, जिस पर तुम्हारी श्रद्धा नहीं हो उससे दूर ही रहना, क्योंकि उससे कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हें गुरु से जोड़ती है, गुरु का ज्ञान नहीं जोड़ता है, क्योंकि उसके ज्ञान का तो तुम्हें पता भी कैसे चल सकता है। जो आत्मज्ञानी है, जिसकी परब्रह्म में प्रतिष्ठा हो चुकी है, ऐसा गुरु सब नियमों से, सब बंधनों से, सब कर्मों से, समस्त औपचारिकताओं से, सारी फॉर्मेलिटीज से पार होता है, बियॉन्ड हो चुका होता है। जो वो करता है वही नियम होता है, जो वो नहीं करता है वही निषेध होता है। अपनी संसारिक बुद्धि के पैमाने से तुम उसे नहीं नाप सकते, रहस्यमय होता है, इसलिए उसके ज्ञान को, उसके कार्यों को तुम नहीं समझ सकते। एक बात तुम समझ सकते बस कि मेरी श्रद्धा है या नहीं है, क्योंकि श्रद्धा ही पहुंचाती है। अगर तुम कृष्ण के पास भी खड़े हो और तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो कृष्ण का रूप तुमको दिखाई पड़ेगा, लेकिन कृष्ण की गीता तुमको सुनाई नहीं पड़ेगी। ऐसा होता है, कृष्ण का रूप दिखाई पड़ता है, मुरली मनोहर रूप दिखाई पड़ता है,
लड्डू गोपाल रूप दिखाई पड़ता है, रास रचैया कृष्ण का रूप दिखाई पड़ता है, बंसी बजैया रूप दिखाई पड़ता है, सुदर्शन चक्रधारी रूप दिखाई पड़ता है, सारथी कृष्ण रूप दिखाई पड़ता है, और बहुत से अनेक अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं, तो कृष्ण का उपदेश, कृष्ण का कहना, कृष्ण की गीता, कृष्ण का ज्ञान वो नहीं दिखाई पड़ता है, वो नहीं सुनाई पड़ता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि जिस पर तुम्हारी श्रद्धा वो गुरु है। गुरु में श्रद्धा का अर्थ है अपने ऊपर गुरु के पूर्ण अधिकार को स्वीकार करना। गुरु में श्रद्धा का अर्थ है गुरु को पूर्ण रूपेण अपने ऊपर शासन करने देना। गुरु को स्वीकार करने का अर्थ है उसके प्रति समर्पण करना। हमारा मन समर्पण नहीं कर पाता है। मन कहता है कि गुरु की बात सुन लो, लेकिन जरा सोच कर, सिर्फ उन्हीं बातों को मानो जिन्हें तुम ठीक समझते हो। तो श्रद्धा कहां हुई? तब where is the श्रद्धा? Where is the devotion? Where is the following? कहां है समर्पण? तब अगर तुम ही जज बन गए गुरु के और तुम ही निर्णय करने लगे कि क्या मानना क्या नहीं मानना, तो गुरु भाव किधर हुआ? संत तुकाराम अपने एक अभंग में कहते हैं, गुरु चरण ठेविता भाव, आपो आप भेटे देवा। गुरु चरण ठेविता भाव, आपो आप भेटे देवा। गुरु चरण ठेविता भाव, मौनि गुरु सि भजावे, स्वध्याना सियाणावे। मौनि गुरु सि भजावे, स्वध्याना सियाणावे। गुरु चरण ठेविता भाव, आपो आप भेटे देवा। गुरु चरण ठेविता भाव, देव गुरु पासी आए, वारंवार सांगु गाए। देव गुरु पासी आए, वारंवार सांगु गाए। गुरु चरण ठेविता भाव, आपो आप भेटे देवा। गुरु चरण ठेविता भाव, तुका मरण गुरु भजनी, देव भेटे जानी वानी। तुका मरण गुरु भजनी, देव भेटे जानी वानी। गुरु चरण ठेविता भाव, आपो आप भेटे देवा। गुरु चरण ठेविता भाव। संत तुकाराम कहते हैं कि गुरु चरणों में अटूट श्रद्धा रखने से बिना कठोर साधना के ही परमात्मा का सहज साक्षात किया जा सकता है। इसलिए गुरु के प्रति भावमग्न रहो, उनका ध्यान करो, क्योंकि परमात्मा उनके पास ही है। तुकाराम कहते हैं कि मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि गुरु के निरंतर भजन से ईश्वर का साक्षात कहीं भी हो सकता है, निर्जन वन में भी और संसार की भीड़ में भी, घर में भी और जंगल में भी। गुरु गीता में कहा गया है, गुरु भावा परम तीर्थम, अन्य तीर्थम निरर्थकम। गुरु भाव ही श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक हैं। स्वात्मबोध साधना का मार्ग आत्म समर्पण की साधना का मार्ग है, गुरु के प्रति निष्ठा का मार्ग है। बाबा मुक्तानंद ने अपनी आत्म कथा में कहा है एक जगह कि हमने भी बहुत योग किया, बहुत साधन किया, बहुत शास्त्र भी पढ़ा,
पर साधन भी कुछ काम आया नहीं, पढ़ाई भी कुछ काम नहीं आई। जब नित्यानंद का एक स्पर्श मिला तो पूरा काम हो गया। उनके स्पर्श से ही पढ़ाई पढ़ाई बनी, उनके स्पर्श से ही साधन साधन बना। एक बार गुरु में ईश्वर को देखा तो समर्पण ही नहीं होता सिर्फ, उससे शिष्य को आनंद भी होता है। वो समर्पण कोई भार की तरह से नहीं लगता है, वो समर्पण कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, वो समर्पण कोई औपचारिकता नहीं होती है। वो समर्पण के पीछे प्रेम होता है। वो समर्पण कोई कर्तव्य नहीं होता है कि समर्पण करना चाहिए। वो समर्पण भीतर से आता है, आनंद देता है। गुरु गीता में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, ध्यानम शृणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम सर्व सौख्य करम नित्यम भुक्ति मुक्ति विधायकम। भगवान शिव कहते हैं कि हे महादेवी, गुरु ध्यान सर्व आनंद का देने वाला, सर्व सुख का प्रदाता, भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि आपका पुरुषार्थ, आपका जप, आपका तप, आपका स्वाध्याय, आपका अभ्यास सब तभी सफल होंगे जब आपको किसी सद्गुरु की कृपा प्राप्त होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, हम स्वयं सब भक्ति कर लेंगे, हम स्वयं सब साधन कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं होगी। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, भीतर हाथ संवार दे, बाहर मारे चोट। जैसे एक कुम्हार, कभी देखा होगा आपने, जब वो बर्तन बनाता है तो जब बर्तन बनाता होता है तो एक हाथ उस बर्तन के अंदर रखता है और दूसरे हाथ से बाहर से उस पर धक्की मारता रहता है, चोट मारता रहता है। एक तरफ बाहर से वो चोट भी मारता रहता है और भीतर से वो सहारा भी देता रहता है दूसरे हाथ से उस बर्तन को आकार देने के लिए। दोनों हाथों का उपयोग करता है, एक हाथ से सहारा भी देता है और दूसरे हाथ से चोट मारता है बाहर से। इस तरह से वो बर्तन को एक आकार देता है, एक निश्चित आकार। कहते हैं कि गुरु भी इस कुम्हार की तरह से है और शिष्य उस बर्तन की तरह से है। जैसे कुम्हार अपने बर्तन को खूब यत्न से गढ़ता है और उसके जितने भी विकार हैं, विकृतियां हैं, जितने भी दोष हैं, उनको निकालता है, ऐसे ही गुरु भी शिष्य को गढ़ता है बहुत ही यत्न के साथ। एक एक दोष को, एक एक विकृति को, एक एक विकार को बाहर निकाल कर फेंकता है। भीतर हाथ संवार दे, बाहर मारे चोट। सहारा भी देता है और चोटें भी करता है। अगर सिर्फ सहारा ही दे, सिर्फ प्रेम ही दे, सिर्फ प्यार ही दे तो भी बात नहीं बनेगी, तो भी बर्तन आकार में नहीं आएगा। और सिर्फ चोट ही मारता रहे, सहारा नहीं दे तो भी बात नहीं बनेगी, तो भी आकार नहीं मिलेगा। दोनों काम करने होते हैं और गुरु दोनों काम करता है एक साथ। गुरु का सारा प्रयत्न इसी बात के लिए होता है कि शिष्य में श्रद्धा जगाए, प्रेम जगाए।
इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा कि शिष्य अपने अहंकार को गुरु के चरणों में चढ़ा दे। और जिसके चरणों में आपका अहंकार छूट जाए, जिसके चरणों में आप अपने अहंकार को चढ़ा सके, वही गुरु है। लोग पूछते हैं कि गुरु कौन है, कैसे जाने गुरु को, कैसे पहचाने गुरु को। तो गुरु की पहचान यही है कि जिसके चरणों में आपका अहंकार छूट जाए, जिसके सानिध्य में जाकर आप अपने मैं को भूल जाएं, जिसके चरणों में आप अपने अहंकार को चढ़ा सकें। यही समर्पण का अर्थ है, यही श्रद्धा का अर्थ है, अपने अहंकार को चढ़ा देना। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। जहां ऐसा भाव जग जाए वही गुरु है। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु की अर्चना का दिन। मुंडको उपनिषद में कहा है कि जिसे संसार में सुख, शांति और आत्मबोध पाना है, उसे गुरु तत्व की अर्चना करनी चाहिए। गुरु तत्व की पूजा भगवान शिव की पूजा है। गुरु तत्व की पूजा सर्व देवों की पूजा है। गुरु की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। गुरु की पूजा करने से परमात्मा की पूजा हो जाती है। गुरु तत्व शरीर की बात नहीं हो रही है, गुरु तत्व की बात हो रही है। गुरु तत्व की अर्चना करनी चाहिए। पूजा का मतलब कुछ औपचारिक रूप से पाद पूजा कर लेना या कुछ परंपरा का निर्वाह कर लेना नहीं होता है। अपने अहंकार को गुरु के चरणों में चढ़ा देना ही गुरु की अर्चना है। अर्चना का सम्मान का कुछ ये नहीं होता कि आपने औपचारिक रूप से पूजा कर दी, चरण छू लिए, एक परंपरा का निर्वाह कर दिया। नहीं, ये अर्चना नहीं हुई। सच्ची अर्चना तो भावपूर्वक अहंकार को चढ़ा देने से होगी। यानी अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। गुरु की पाद पूजा करने का प्रश्न बड़ा नहीं है, गुरु की आरती उतारने का प्रश्न बड़ा नहीं है। ये तो शिष्य का कृतज्ञता ज्ञापन होता है गुरु के प्रति। गुरु ने जो दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होता है, जिसे व्यक्त करके उस शिष्य को आनंद मिलता है। टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, टोकन ऑफ लव। तो ये बड़ा प्रश्न नहीं है कि गुरु की पाद पूजा करने या आरती करें। बड़ा प्रश्न है गुरु के चरणों में अपने अहंकार को चढ़ा देने का। न पाद पूजा से कुछ होगा, न आरती नमस्कार से कुछ होगा, अगर आपने अपने अहंकार को नहीं चढ़ाया तो। उपनिषद में ऋषि बोलते हैं, एक अक्षर प्रदात्मम नाभिनंदति तस्य शुद्धपो ज्ञानम श्रवत्याम घटामवत्। कहते हैं कि अभागा है वो मनुष्य जो गुरु के चरणों में अहंकार न चढ़ाता हो। ऐसे मनुष्य का सब जप, तप, स्वाध्याय, पूजा ऐसे ही नष्ट हो जाता है जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ पानी बह जाएगा सब। और पानी ही नहीं बह जाएगा, धीरे धीरे घड़ा भी बह जाएगा। पानी भी जाएगा, घड़ा भी जाएगा। और जिसने अहंकार को चढ़ा दिया वो पक्का घड़ा है। गुरु वह नहीं जो कहे कि मुझे धारण करो, मेरी पूजा करो, मेरा आश्रम बनाओ। गुरु वह जो हमारे संतापों को हर लेता है।
पूर्णिमा के चंद्र की तरह गुरु हमें भी पूर्ण बनाता है। गुरु हमें पूर्ण बनाता है, वरना हम अपूर्ण ही रहते हैं। ऐसे गुरु का ऋण कौन चुका सकता है? कौन चुका सकता है गुरु का ऋण? कैसे चुकाया जा सकता है गुरु का ऋण? संसार में सबका ऋण अदा किया जा सकता है, लेकिन गुरु का नहीं। माता पिता से भी बढ़कर गुरु का ऋण है। माता पिता हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं, फिर भी हम दुख और क्लेश में रहते हैं। माता पिता हमें धन संपत्ति दे सकते हैं, सुविधा साधन दे सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे सकते। वो हमारा अज्ञान नहीं हट सकते, क्योंकि वो खुद उसी में फंसे हैं। वो हमें बंधन मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद बंधे हुए हैं। सिर्फ गुरु ही हैं जो जीव को पशुत्व से मनुष्यत्व तक और मनुष्यत्व से ईश्वरत्व तक पहुंचा देते हैं। गुरु शिष्य के सब मैल धोकर, सब दोष छुड़ाकर उसे शुद्ध और स्वच्छ बना देते हैं। शिष्य का संपूर्ण दुख, संपूर्ण क्लेश हटकर उसे परमानंद और शांति की मस्ती प्रदान करते हैं। ऐसे गुरु का ऋण कैसे चुकाएं? ऐसे गुरु के समान कौन मित्र है? ऐसे गुरु के समान कौन प्रेमी है? ऐसे गुरु के समान कौन माता पिता? ऐसे गुरु के समान कौन देवता है? हमारे गुरुदेव बाबा मुक्तानंद से एक बार एक साधक ने प्रश्नोत्तरी में पूछा था कि गुरु का ऋण हम कैसे चुकाएं। बाबा ने उत्तर दिया कि क्या तू मुझे बता सकता है कि कैसे चुकाएं गुरु का ऋण? मैं तो अपने गुरु का ऋण उतार नहीं सका। क्या कुछ पदार्थ देकर गुरु का ऋण उतारा जा सकता है? अरे समस्त विश्व का वैभव भी गुरु कृपा की बराबरी नहीं कर सकता है। गुरु कृपा का कोई मोल नहीं है। कुछ आरती पूजा करके या जय गुरु गाकर मुक्तानंद अपने गुरु के उपकार को चुका सकता है क्या? नहीं। बाबा मुक्तानंद जहां पूर्ण गुरु थे, वहीं पूर्ण शिष्य भी थे। वो पूर्ण गुरु इसीलिए थे क्योंकि वो पूर्ण शिष्य थे। शिष्यत्व के बिना गुरुत्व की प्राप्ति केवल भ्रम है, केवल भ्रम। तो ऐसे गुरु तत्व की उपासना के लिए, गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव अर्पण करने के लिए, गुरु भाव में लीन होने के लिए आज का दिन है। आपके प्रारब्ध के फलस्वरूप आपके पास खूब धन संपत्ति हो, खूब बाल बच्चे हो, खूब ऐश्वर्य हो, खूब सुविधा साधन हो, तो वह गुरु कृपा का प्रताप नहीं है। ये सब तो जिनका कोई गुरु नहीं होता है उन्हें भी मिल जाता है। गुरु कृपा की प्राप्ति है स्वात्म बोध का होना। गुरु कृपा की प्राप्ति है सर्व दुख की निवृत्ति और परमानंद में स्थिति। गुरु कृपा की प्राप्ति है अपने भीतर दिव्यता का विकास, भगवत्ता का विकास, दैवी संपदा का विकास। ये गुरु का प्रताप है। एक बार एक गुरु पूर्णिमा को बाबा ने एक संदेश दिया था कि तुम लोगों को मेरे तत्व को पूरा पूरा ग्रहण करना चाहिए। अगर तुम्हारे हृदय में मैं शिव, मैं आत्मा, मैं चैतन्य, मैं ब्रह्म, मैं आनंद ऐसी समझ आई तो तुम्हारी गुरु भक्ति सच्ची। वैसे तो सबको जाना है, राम गए, कृष्ण गए और नित्यानंद भी गया, मैं भी जाऊंगा। और मैं भी आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर, जो कि पूर्ण गुरुत्व और पूर्ण शिष्यत्व के पूर्ण संबंध का दिन है, आप सभी गुरु भक्तों और स्वात्म बोध के साधकों को यही संदेश देता हूं
कि अगर आपको मेरी बात माननी है तो अपने भीतर रहने वाले परमात्मा का सम्मान करना सीखो, दूसरों के भीतर बसने वाले परमात्मा का सम्मान करो, स्वयं से प्रेम करो, दूसरों से प्रेम करो, आत्मवत, और मन, वचन और कर्म से गुरु तत्व के प्रति समर्पित होकर अपने भीतर गुरु भाव को विकसित होने दो। तभी सच्ची सेवा हो सकेगी, तभी सच्ची भक्ति हो सकेगी, तभी सच्चा ज्ञान होगा। जितना आपका गुरु भाव गहन होगा उतनी ही उच्च आध्यात्मिक अनुभूति आपको होगी। नहीं तो नित्यानंद भी गए, मुक्तानंद भी गए और विशुद्धानंद भी जाएगा, प्रबुद्धानंद भी जाएगा। और एक और भी संदेश देना है आपको आज, वो ये कि मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मेरी तरफ से, तुम्हारी तरफ से तुम शिष्य हो सकते हो, क्योंकि सीखना तुम्हें है। जहां शिष्यत्व होता है वहां गुरु का संचार हो ही जाता है। शास्त्र का कहना है कि देवी तीर्थे दुजे मंत्रे दैवज्ञे विभेष जे गुरु यादशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादशी। कहते हैं कि देवों में, तीर्थों में, संतों में, चैतन्य मंत्रों में, दैवी महापुरुषों में, औषधि में और गुरु में जिस प्रकार की भावना होती है, जितनी मात्रा में होती है, उसी प्रकार की और उसी मात्रा में सिद्धि प्राप्त होती है। जैसी भावना वैसी प्राप्ति। तो मेरी तरफ से मैं किसी का गुरु नहीं, तुम्हारी तरफ से तुम शिष्य हो सकते हो। सीखना तुमको है, और जहां शिष्यत्व होता है वहां गुरु का संचार अपने आप ही हो जाता है। गुरु जहां शिष्यत्व होता है वहां गुरु पहुंच जाता है। जैसा शिष्यत्व होता है वैसा ही गुरु मिल जाता है। कच्चा शिष्यत्व है तो कच्चा गुरु मिल जाता है, सच्चा शिष्यत्व है तो सच्चा गुरु मिल जाता है, पूर्ण शिष्यत्व है तो पूर्ण गुरु मिल जाता है। तो आज के इस पावन पर्व पर एक बार फिर से आप सबका बहुत प्रेम से और सम्मान से हार्दिक स्वागत। गुरु पूर्णिमा के इस मंगल पर्व पर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका जीवन प्रेम, आनंद और शांति से मस्त हो। ओम शांति।